हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली गाइस। आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, सेक्शन वाइज हमारी कट ऑफ यहाँ पर क्या होगी। ठीक, तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो आपकी अप्रॉक्स 12,000 वैकेंसीज हो गई थी बढ़कर बाद में। और आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो रीजनिंग की थी 12 मार्क्स, मैथ्स की थी 11.5, जीए की थी 10.5 और इंग्लिश की थी आपकी 7 मार्क्स। ओके, इस बार की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, उन्हें लगा पेपर हार्ड है और मॉडरेट आया है, तो वो वहाँ फंस गए या अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए जिस हिसाब से लास्ट ईयर के कंपेयर हम करें। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो उन्होंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो हमारे 15 से 20 के बीच में है। तो मैं यहाँ इस बार आपकी जो कट ऑफ बताऊँ तो लास्ट ईयर तो 12 थी, इस बार ये आपकी 9 मार्क्स के अराउंड रहेगी। मैथ्स की बात करें आपकी तो मैथ्स में आपका लास्ट ईयर 11.50 कट ऑफ था। इस बार पेपर अगर हम बात करें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ये सारा सेक्शन हो गया अप्रॉक्सीमेशन, तो यहाँ आप इजीली जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक भी है वो भी यहाँ पर 15 मार्क्स का इजीली कर सकता था। बाकी स्टूडेंट्स का देखा जाए एवरेज तो 20, 25, 30 से हिसाब से भी उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक, तो अगर रीजनिंग खराब हुई थी तो मैथ्स में आप अच्छा कर सकते थे यहाँ पर। और एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो 22-25 बच्चों ने यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। ओके, और यहाँ आपका जो कट ऑफ है ये मुझे लगता है 9 to 10 मार्क्स रहेगा मैथ्स का। जीए की बात करें 10.50 लास्ट ईयर था। इस बार अगर हम पेपर की यहाँ बात करें तो आपका किस हिसाब से रहा, देखो जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो जिनका बाकी सेक्शन में वीक है या अच्छा नहीं हुआ तो वो यहाँ से अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते थे। मुझे लगता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो 35 प्लस विद एक्यूरेसी कर सकता था। बाकी एवरेज की बात करें तो 25 to 30 मार्क्स का आप यहाँ पर कर सकते थे। और आपका जो यहाँ कट ऑफ रहेगा ये आपका 10-11 मार्क्स के अराउंड ही रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो लास्ट ईयर 7 था, इस बार इंग्लिश आपकी मॉडरेट थी, तो मुझे लगता है कि ये आपका 7 के अराउंड ही रहेगा। ठीक है, 7-8 इतना ही रहेगा, मतलब 7 या 8 में से आपका कट ऑफ इस बार इंग्लिश का रहेगा। और जो आपके अटैम्प्ट है यहाँ पर एवरेज इंग्लिश में वो 22 से 25-27 इस तरह से स्टूडेंट के रहे। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी की, तो देखो लास्ट ईयर थी आपकी 12,000 के अराउंड, इस बार आपकी ये बढ़कर 7 to 8,000 हो जाएंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसका कोई असर पड़ना है तो एक बार बता दूं कि लास्ट ईयर जो आपका मेंस में स्टूडेंट्स बैठे थे वो 1,20,000 के अप्रॉक्स बैठे थे। इस बार जो है आपके 70 to 72,000 के आसपास ये आपके स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेंस दिया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो आपके अटेम्प्ट्स जो इस बार के रहे स्टूडेंट्स के, जो एवरेज मैं बात करूँ पोल कराने के बाद, वो 95 से लेके 110 के बीच रहा। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे 10 to 15% उन्होंने यहाँ पर 115, 125 इस तरह से भी ऑल ओवर अटैम्प्ट किए हैं। ठीक, तो यहाँ मैं जो एवरेज की बात करूँ वो आपका 95 से लेके 110 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किया है। तो यहाँ जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका यहाँ से 5 to 7 मार्क्स का, मतलब कि 88 + 3 - 3 रहेगा इस बार। और जैसे जो आपके जहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है तो वहाँ पर वो आप मान सकते हो कि आपका ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा सा +5 to 6 मार्क्स ज़्यादा जा सकता है। जैसे दिल्ली में 49.63 रही थी लास्ट ईयर, और आपकी यूपी, बिहार, आंध्रा की 45 के अराउंड रही थी। ये आपका आउट ऑफ 100 है। जैसे कि मान लो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके 90 मार्क्स आए तो इन्होंने 2 से डिवाइड करके 100 में से आपकी कट ऑफ डिसाइड कर दी। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर पेपर बनाते हैं। और ओबीसी का आपका 7 मार्क्स कम कर लो, 45 में से 38 के अराउंड रही थी, तो ये ओबीसी की आपकी यूपी की कट ऑफ थी। ठीक, अब जैसे पंजाब, उत्तराखंड इनकी ज़्यादा जाती 48, 49 के अराउंड आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा जाती क्योंकि वैकेंसी का भी इफेक्ट होता है। तो जैसे मान लो आपके स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है तो ऑब्वियसली वहाँ कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। और वैकेंसी अगर आपकी ठीक ठाक है तो इस हिसाब से जैसे यूपी, आंध्रा यहाँ पर गई आ जाएगी। और गुजरात की आपकी लास्ट ईयर 42 के आसपास थी। ये मैंने आपको